चलो 3.1 खत्म हो गया। 3.2 देखो, दोनों के काम आएगा, उन लोग के भी काम आता है। 3.2 9वां में जो पढ़ा रहे हैं वो 10वां के भी काम आता है। मतलब सिर्फ नाम है कि 3.1 जो है ना वो तो ठीक है, चलो 3.1। 3.2 सिर्फ नाम मात्र के 9वां में पढ़ना है, ज़रूरत 10वां में भी पड़ता है। 3.2 10वां में भी ज़रूरत पड़ता है। कैसे पढ़ता हो देखो, भी पता चलेगा। 3.2 एक्सरसाइज, इसे क्वेश्चन लिखिए। पहला नंबर, रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन के लिखिएगा। रिक्त स्थानों को भरे, पहला नंबर क्वेश्चन। मतलब रिक्त स्थानों को भरे, हम 2 क्वेश्चन देंगे। पहले नंबर, ये छोड़ो, रिक्त स्थानों को भरे, आंसर भी लिखिएगा। x² + 2x - 3। बैठो बैठो, वहाँ जाकर बैठो, आगे बैठो। x² + 2x - 3, x² + 2x - 3। फिर से बोले, x² + 2x - 3 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? सिर्फ लिख लो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। लिख लिए? लिखा गया क्या? x² + 2x - 3 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? सबसे लास्ट में सत्यम कुमार, बताओ क्या होगा? क्या तुम? कोई बात नहीं, क्या लिखेगा? तू ढेर पढ़ल लिखल है तो ऐसे बता, बिना लिखले बता, क्या लिखेगा? क्या होगा बिना लिखले बता। तू तो ये सब जानता है तो क्या लिखेगा? फिर से क्वेश्चन बोल दो उसको, बोलो क्वेश्चन बताओ उसको। उसको फिर से सुना, दोबारा सुना, वो क्वेश्चन नहीं लिखा है। अब सुना ने, बता। अभी तक वो अपना बैग तक भी नहीं खोला है, उसमें से नहीं कॉपी निकाला है, नहीं कलम निकाला, आराम से बैठ के आप प्रवचन अमर सुन रहा है। चल तुम्हें ध्यान से देखो बाबू, देखो मैथ की कभी नहीं मतलब होता है कि हम 10वां में चले गए तो हम जोड़ नहीं बनाएंगे, हम 10वां में चले गए हम गुना बनाएंगे, हम 10वां में हैं। आई एम द 10th बॉयज़, आई एम इन द क्लास 10th, पता नहीं क्या क्या, ये सब कभी नहीं। अगर तुम 9th में हो और कोई 8वां के मैथ पूछे तो प्रयास करो कि 8वां वाला हम बता दें। चलो भूल गए 8वां, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई 8वां सिखा रहा है तो अपने लगना चाहिए कि 8वां सीख लेते हैं, क्योंकि हम 9वां में है तो 8वां बनना चाहिए, और अगर नहीं बने तो सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, अगर हम 9वां में हैं और हमको कोई 12th के मैथ बता रहा है तो हम नहीं तो जानते हैं और ना ही सीखने के भी प्रयास करेंगे। काहे नहीं सीखेंगे? हो सकता है हमारी कैपेसिटी नहीं है, उस उम्र के हम नहीं हैं। अगर सीख सकते हैं ठीक है, लेकिन नहीं सीखना है तो नहीं सीखेंगे। बैठो। लेकिन अगर 10th वाला है और उसको कह रहे हैं 9th वाला, तो हर हालत पे बनाना है। जैसे अभी ये जो क्वेश्चन दिए, क्या है बहुपद? x² + 2x - 3। इसको भाग देना किससे है? x - 1 से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पहला ने है, इसको भागा देना है x - 1 से, इसी से भाग देना है। तो x - 1 से भागा सच में नहीं देना। बैठो बैठो, आगे है जगह। x - 1 से सच में भाग नहीं देना, ऐसा नहीं कि सच में भागे दे देना। वो कह जी रहा है कि x - 1 से भाग देने पर शेषफल, खाली शेषफल बताओ ना, और अगर शेषफल बताना रहे तो उसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय से बनावल जाता है। इसमें होता कौची? कुछ नहीं, जिससे भागा देना है। किससे भागा देना है? जिससे भागा देना है उसको 0 के बराबर कर दो बस, यानी x - 1 = 0। बाद में बोलो कि x बराबर क्या लिखें? -1 बराबर किस तरफ आके क्या हो जाएगा? +1।
मतलब इतना दिमाग में फिट होना चाहिए कि हमको x के जगह पर कितना बैठाना है, हर जगह एक। अब जो बहुपद दिया गया है, बहुपद कौन है, बहुपद कौन है जिसमें भागा देना था, जिसमें भागा देना था, x² + 2x - 3, इसी में भागा देना था, इसी में भागा देना था। किससे भागा देना था? 1 से, इससे, जिससे भागा देना था उसको 0 के बराबर किए, वहाँ से x निकला। और फिर जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ कितना बैठा देंगे, 1 बैठाना शुरू कर दी। 1 के स्क्वायर और प्लस में 2 गुने 1 माइनस में 3। देखते हैं क्या स्क्वायर है, कहीं ऐसा समझ में आता है तो नहीं बोल सकते हो कि सब मिला जुला के कितना हो गया, नहीं होगा 1 और 2 3, 3 में से 3 गया तो 0, यही आंसर। मतलब जब x - 1 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आया, जो 2 आया है इसको कुछ भी बोलेंगे शेषफल। जैसे एक और क्वेश्चन लिखाते हैं, छाप लो जिससे नहीं बना, जो बना लिए क्वेश्चन लिखो सुनकर। एक और क्वेश्चन देते हैं, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 2 है, x - 2 है, तो सिर्फ लिखना है, बोलना नहीं। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, तुम लोग सिर्फ लिखोगे, जब पूछे तभी कुछ बोलना। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 2 है तो p2 बराबर क्या होगा? p2 बराबर, p2 लिखे ले आता है, जैसे यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे p1, इसको क्या बोलेंगे px, वैसे ही x हटा के 2 बैठा देना। p2 बराबर क्या होगा? के फड़फड़ार ले रहे, के फुदक ले ढेरे, के फदफदा रहा है, के है जो फदर फदर कर रहे हैं, सब फदकनियाँ निकाल देंगे। चुपचाप भाई, अभी बोल रहे 4 बार ने, 2 बार तो जरूर बोले। चुपचाप लिखो, चुपचाप लिखो, हम पूछेंगे जिससे हमको पूछना होगा, हम पूछेंगे, हमको जिससे पूछना होगा हम पूछेंगे, हम खुद पूछेंगे। जैसे लग गया कि इससे पूछना, तो इसी से पूछ देंगे, बताओ क्या होगा आंसर। हमको जिससे पूछे मन होगा उससे पूछेंगे। बोलो, लगेगा कि जो ध्यान से नहीं सुन रहा, नहीं देख रहा, क्या पढ़ा ले, उससे पूछ देंगे, बोलो आंसर क्या होगा। किसका? इसका मतलब क्लास में आके भी कोई और दुनिया में। चलो हम पहले क्वेश्चन बताते हैं, किसको किससे भागा देना है, पहले ही बोलो। भागन देना है, सिंपल लिखल आंसर कि यदि px का एक गुणनखंड x - 2 है तो p2 बराबर क्या होगा? p2 बराबर क्या होगा? देखो, अगर हमसे सिर्फ 10वां 9वां ने, मतलब हर एक क्लास में अगर ध्यान से देखोगे तो हम पक्का गारंटी करते हैं कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हो पढ़ाना तो सीख जाओगे। 2 दिन तो नहीं घूरे हो ना, एक दिन क्या करे। कोई ऐसा विद्यार्थी है ये नहीं जो मैथ एकदम पढ़ के कम से कम उस लायक बने कि हाँ भाई अगर हम अपसेंट हुए तो आके तुम लोग को बता दे। कोई ऐसा है ये नहीं, उस लायक कोई बनवे नहीं करता है। उसको सिर्फ ये लगता है कि हम 10वां में हैं तो हम 10वें वाला देखेंगे। मैं तो 10वें वाला देखूंगा, मैं तो देखूंगा, 10वां छोड़ के नहीं देखूंगा। क्या हूँ, ये क्या बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ये सब क्या है, कोई वैल्यू है? ऐसा कभी मन में भावना नहीं लाना, ठीक है। हम चाहते हैं पढ़ लिख के कोई तो उस लायक बने जो कम से कम हमार बराबरी कर पाए। हम तो चाहते हैं हमसे भी आगे जाए, लेकिन कम से कम हमार बराबरी कर पाए। मतलब हम अब्सेंट हो जाए, से बोलने कि क्लास में दीपक था, गौतम है, संस्कृत पढ़ा रहा है, ढेरे मनी है, जैसे तैसे बेचारा अच्छा खासा हमसे अच्छा पढ़ा लेता है या कोशिश कर रहा है, तो तू हर चीज़ ये बकवासों करते हैं बीच बीच में, क्योंकि जब तुम पढ़ाने जाओगे तो तुमको भी बीच बीच में थोड़ा बहुत ऐसे बोले पड़ेगा, तो किसी के तो सुनोगे तभी सीखोगे। खैर अभी हम सिखाने अभी बताने आ रहे हैं कि px का एक गुणनखंड कौन है, x - 2।
जो भी गुणनखंड है ना, जैसे भी बोले थे ना कि x-1 से भाग दो, तो जिससे भाग देना था उसी को किसके बराबर कर दिए थे। एजा पर भी घुमा फिरा के न, मतलब बोला है, इनडायरेक्टली वही बोल रहा है कि x-1 जो है ना, x-1 ने x-2 जो है वो px का गुणनखंड है। गुणनखंड के मतलब क्या होता है कि x-2 बराबर 0। अरे x-2 गुणनखंड है, x-2 क्या है, गुणनखंड है। x-2 गुणनखंड है। इसे वहाँ से समझ में आया था कि हम x-1 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। आयजा से समझ में भी आ रहा है कि x-2 से हम x-2 से भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं। और जब हम इससे भागा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, वो फिक्स है, शेषफल 0 आ जाएगा। पता कहाँ से चलता है, गुणनखंड से। अगर कोई किसी का गुणनखंड, तो जाहिर सी बात है कि अगर उससे भागा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। जैसे इधर समझाते हैं, वहाँ से नहीं समझ में आया होगा। जैसे 3 15 के को गुणनखंड है, भागा दे के देखिए कितना आएगा। 4 16 के गुणनखंड है, भागा दे के देखो कितना आएगा। 2 17 के गुणनखंड है, भागा देखो कितना आएगा। 2 जो है वो 17 के गुणनखंड है या नहीं है, नहीं है। ये कैसे पता चला, भागा दे के देख लो। भागा देंगे तो शेषफल कितना है, मतलब पूरा पूरी नहीं कटा है, इसलिए बोलेंगे गुणनखंड ने। जैसे तू ही बताओ कि 5 18 के गुणनखंड है या नहीं है, नहीं है। भागा देंगे तो नहीं कटता। जैसे कोई कह दे कि अच्छा बताइए तो 3 जो है वो 28 के गुणनखंड है कि नहीं है, अगर भागा देंगे तो नहीं कटेगा। अगर बोले 27 के गुणनखंड है या नहीं, चेक करो तो कट जाएगा। मतलब अगर कट रहा है तो बोलेंगे कि हाँ 3 गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, 5 3 गुण, मतलब ऐसी जो भी हो 3 को गुणनखंड तब बोलेंगे जब 15 पूरा पूरी कट जाता। वैसे ही हम x-2 से भागा देंगे, x-2 से किस में, px में। और ये खुद कह रहा है कि भागा देने पे पूरा पूरी कट जाएगा। तो आपको कैसे पता चला, गुणनखंड से। गुणनखंड अगर लिख ले इसका मतलब होता है ना कि शेषफल कितना आने वाला है, 0। वो फिक्स हो गया, शेषफल कितना आने वाला है, कोई बात नहीं। x बराबर क्या लिखेगा, 2। x बराबर, अरे x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2। अब क्या करो, जहाँ px है ना वहाँ पर कितना बैठा दो, x की जगह आप कितना बैठा दीजिए, 2 बैठा दो। जहाँ x है वहाँ पे 2 बैठा दो, तो जहाँ x था वजह 2 बैठा देंगे। सोचो कि अगर x के जगह पे 2 बैठा देंगे तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0 काहे आएगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि x-2 क्या है, x-2 क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब 2 क्या है, शेष नहीं है, 2 शून्यक है। एक बात याद रखना, अगर कोई कहे कि x-5 किसी बहुपद का गुणनखंड है, मान लेते हैं किसी बहुपद का गुणनखंड है, तो तुरंत इतना बराबर 0 तो x बराबर 5, तो 5 क्या हो जाएगा। और समझो अगर x+5 बराबर 0, मतलब वो कहे कि x+5 गुणनखंड है तो x बराबर -5 क्या होगा, शून्यक होगा। मतलब अगर 5 रखेंगे उस बहुपद में तो डायरेक्ट उसका मान कितना हो जाएगा, 0। बहुपद में अगर -5 रखेंगे तो उस बहुपद का डायरेक्ट मान हो जाएगा 0। जैसे कोई कहे कि x-14 मान लेते हैं गुणनखंड है तो x बराबर 14, 14 को क्या बोलेंगे, शून्यक है। इसका ये मतलब होता है कि p और x के जगह पे अगर 14 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन लिखो, नहीं आया तो आगे क्वेश्चन लिखिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये तो पहले में 2 हिसाब था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, y⁴, ध्यान से सुनकर लिखना, सबके लिए ज़रूरी है। y⁴ -3y² + 2y, y⁴ -3y² + 2y। हम फिर से बोलते हैं, पीछे तक आवाज़ चल जाएगा। y पे पावर 4 -3y² + 2y + 1 को
y टू द पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। नहीं बोलना, ठीक है, बना के आप लिख लीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं, हम खुद पूछेंगे जिससे पूछना होगा। पिछले बार जिससे पूछे तो वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि हर बार उसे थोड़ा पूछेंगे। y टू द पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आप बना लीजिए, बना के आंसर लिख लीजिए, हम पूछेंगे तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। भाग देना किससे, y माइनस 1 से, जिससे भागा देना है ना उसको तुरंत लिखो, y माइनस 1 बराबर 0, और बना बना के लिख लीजिए, हम खुद पूछेंगे आप लोग से। आगे आंसर पूछेंगे, हम पूछेंगे खुद, अकबका ने। कितना है ऋषि, 1, कितना है, क्या 1 आया, हाँ वो कह रहा है 5/1 है। कितना बहुपद, कितना px बराबर कितना, अच्छा px ने है बहुपद y के टर्म में है, py बराबर, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल, p से पोलिनोमियल इन y वेरिएबल। कितना है भाई, y टू द पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इसको भागा किससे देना, y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो भाग देने पर इसका ये नहीं मतलब है कि सच में भागे दे दें, हमसे वो पूछ कौन सी रहा, निकालना कौन सी है, शेषफल ने, सिर्फ शेषफल निकालना है। तो जब शेषफल निकालना, अब बोलिए कितना है सबके आंसर, एक है सबके एक आंसर। देखते हैं, जिससे भागा देना है, जिससे भी भागा देना है उसको सबसे पहले y माइनस 1 बराबर 0, और अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि गुणनखंड है, ऐसा बोलना भी मत, बस y माइनस 1 से भागा दे रहे हैं। तो एक तरीका तो है जैसे 10वां में सिखाते हैं कि भागा 2, यहाँ भागा नहीं देना है, डायरेक्ट यहाँ लिखना है y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना, यानी जहाँ जहाँ y नज़र आएगा वहाँ वहाँ कितना बैठे थे जाना, 1। शुरू कर दो, p y के जगह पे 1, देखते हैं y टू द पावर 4 मतलब 1 पर पावर 4 माइनस 3 गुने 2 गुने 1। के रे सवेरे सवेरे निहाल रंजित, एक पे पावर 4 मतलब ये कहीं हो जाएगा, अब माइनस में 3 और वो तो खैर प्लस 2 अब प्लस 1, जोड़ घटाव आता है आपका, जोड़ लोगे 1 2 3 और 3 1 4, मतलब अगर यही सब जोड़ देते हैं सिर्फ प्लस वाला तो 4 हो जाता, और माइनस में 3, 4 में से अगर 3 घट भी गया तो कितना आंसर, 1, यही आंसर होगा 1। अगला नंबर क्वेश्चन बहुते हल्का है लेकिन 10वां वाला के काम की चीज़ है। अब 1-2 हिसाब काफ़ी होता है, 10th वाला समझ गया होगा। तो अगला आंसर बताइएगा, पूछने के बाद बताइएगा, पहले क्वेश्चन लिख लो। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, बना लीजिए, आंसर नहीं खाली बोलिएगा, हम पूछेंगे तब बताना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
x+2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भागा देना किस में है, x² + 4x+2 को, किस से देना है, x+2 से, भाग दे के शेषफल क्या आएगा ये बताना। आप आंसर निकाल के रख लीजिए, हम पूछेंगे तो आंसर बताना। भागा किससे देना है, x+2 से। तुम दोनों प्रतिभा और सोनाली इसको बीच में बैठाना है, ठीक है। जैसे कुछ दिन के लिए उसको बोले थे ना बीच में बैठा, इसको बीच में बैठा होगा कल से। सुनो इधर, तुम इन दोनों के इधर सुनो, इधर देखो, इन दोनों बीच में बैठना, इधर सुनो, इन दोनों के बीच में कल से बैठना। थोड़ा बहुत अगर लिखने में प्रॉब्लम होता है तो वहाँ से सीख जाओगे। किससे, किसमें, देखो किसमें भागा देना है, बोलो एक बार। x² + 2x, अच्छा 4x + 2, इसमें किससे भागा देना है, x+2 से। वही होगा कि भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल बताइए। अब वाले बता दीजिए किसी ने, जितना बना है सब मिल के बोलिए दो कि आंसर आया कितना है। -2, जितना यूँ बने ले चुपचाप बेचारा -2 लिख के तैयार रहेगा, नहीं मतलब लिख लेगा। अब कम से कम समझाना हमारा काम है, समझा दे रहे हैं। इसी में भागा देना किससे, x+2 से। 2-3 हिसाब हो गया, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि शेषफल कैसे निकलता है। सिर्फ शेषफल कहे तो जिससे भागा देना है ना, इससे भागा देना है किससे, x+2 से। तो जिससे भी भागा देना है x+2 से, उसको डायरेक्ट लिखो x+2 = 0, क्योंकि हमको भागा तो देना x+2 से ही है। फिर x+2 = 0, तो खुद सोचो कि +2 जब बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। इसका ये मतलब हो गया कि जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप कितना रखेंगे, -2। शुरू करते हैं p, और ये जैसे भी दिखाई दे रहा है आपको px कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि px बराबर कितना, मतलब पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, मतलब पोलिनोमियल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बहुपद है। और कौन से चर में है, x में। तो पोलिनोमियल इन x वेरिएबल कितना हो गया, x² + 4x प्लस में 2। अब एक काम करो, p और x हटाओ यहाँ से और x के जगह पे बैठाओ कितना, यही देख लो -2, तो -2 रखो। मतलब जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ बैठेते जाना है कितना, -2। तो शुरू कर दिए ये जैसे x माने कितना, -2k² प्लस में 4x माने कितना, -2 प्लस में 2। देखो अपना तो सिद्धांत है कि जब तक मैथ समझ में नहीं आवे तब तक नहीं छापेंगे। बाकी छापने वाला को अब क्या कह सकते हैं हम। -2 कितना होगा, 4। लगता है कि माइनस ही कहाँ गया, तो स्क्वायर होने के वजह से इसे भी प्लस हो जाएगा। ई सोचो -2 और यहाँ गुना कर देंगे तो माइनस में 8 और प्लस में 2। अब इतना भर तो जोड़ घटाव सबको आता है, 4 और 2 6, 6 में से घट गया 8, कितना हो जाएगा, -2। चलो तो सबके आंसर सही था। एक और उसके बाद छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और उसके बाद छोड़ देंगे हम। यदि बहुपद px के लिए, इस बार संभल के लिखना जो भी लिखोगे, यदि बहुपद px के लिए, क्वेश्चन पूरा घुमा के देगा तो संभल के लिखिएगा। यदि बहुपद px के लिए p-1 = 3, p-1 मतलब होता है p और ब्रैकेट में घेर के लिखना -1, p-1 = 3।
आंसर नहीं बताएगा, फिर पूछेंगे तो कोई बोलेगा आंसर नहीं बताएगा। यदि बहुपद px के लिए p - 1 बराबर 3, तो बहुपद px को पीछे तक सुनाई देता है, ठीक। बहुपद px को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन का मेन पोर्शन सुन लीजिए क्या है। px को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मेन हिस्सा क्वेश्चन का सुन लो। बहुपद px को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये मेन हिस्सा है। तो फिर वो कौन हिस्सा है जो शुरू में बोले, ठीक है वो सप्लीमेंट्री एक तरह से कि p - 1 बराबर 3। ये तो बनाना भी नहीं, इसमें तो अपना दिमाग लगाना। दिमाग कोची लगाना है बताते हैं, मिटा दें कि छापना है, इसको छाप लो। कितना बुतरू, हो गया ये। कुछ वैसन भी स्टूडेंट है, कुछ वैसन बुतरू भी तो नहीं है, छापबो नहीं करता है, बनेबो नहीं करता। अरे नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप समझने पे ध्यान तो दिए थे, फिर भी नहीं समझ में आया। 2-3 हिसाब अभी थोड़ा है, अभी इसमें कम से कम 20-25 हिसाब होगा, कहीं न कहीं समझ में आ जाए करेगा। 20 से 25 का होगा यार, ढेरे मनी हिसाब है। तो 25 को तो नंबर देखो, भागा किससे देना, क्वेश्चन नंबर 4। भागा किससे देना, बोर्ड पे नहीं कॉपी में होगा लिखा। किससे देना, x प्लस किस में देना, px में। अच्छा शुरू में एगो हिंट है, यदि बहुपद px के लिए, शुरू में हिंट है थोड़ा सा, यदि बहुपद px के लिए, यदि बहुपद लिख लो लिख पहले तुम ही लिख, नहीं लिख रहे तेने देखो। यदि बहुपद px के लिए p - 1 बराबर 3, यहाँ ध्यान से शुरू में वो हिंट दे दिया, p - 1 बराबर 3, p - 1 बराबर, यहीं से शुरुआत हो गया, ध्यान से देखना। p - 1 बराबर 3, ये -1 जो बैठाते हैं ये किसके जगह पे बैठता है, खुद सोचो। x के जगह पे, मतलब x जहाँ होना चाहिए था। क्वेश्चन तो यही नहीं है कि बहुपद px के लिए, शुरुआत है जिसने किए होंगे बहुपद px, ऐसा बोले हैं px के लिए, ऐसा लिखावल गया है कि बहुपद px के लिए, बहुपद px के लिए p - 1 बराबर 3। अगर px के लिए है, इसका ये मतलब हो गया कि जहाँ x होना चाहिए था, वजह कितना रखल है। जैसे एक चीज़ और बोलते हैं, अगर ऐसा कह देता कि बहुपद py के लिए, मान लेते हैं py के लिए लिख देता p - 1 बराबर 3, तो अपने जरा दिमाग लगाओ, उठाक्रोश बोलो क्या लिखते हैं, y बराबर -1, क्योंकि इसका मतलब होता है पोलिनोमियल इन y वेरिएबल, उसका मतलब होता है पोलिनोमियल इन x वेरिएबल। जैसे रह जाता p z के लिए, pz के लिए क्या p - 1 बराबर 3, तो क्या लिखते हैं, अरे मतलब px के लिए वही बताना चाहता है कि पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, पोलिनोमियल इन, तो उसमें खुद कह रहा है कि बहुपद px के लिए p - 1 बराबर 3। इसका ये मतलब हो गया कि जहाँ x है वहाँ x नहीं है, x को हटा के कितना बैठा दिया गया, -1। अब देखो जब x के जगह पे हम -1 रखें, x के जगह पे -1 रखें, x के जगह पे कितना रखें, तो शेषफल जीरो नहीं है, कितना है शेषफल। तो इस तरह से जो 3 देख रहे हैं ना, ये 3 जो है, ये 3 को ही हम लोग बोलते हैं क्या, शेषफल। तो x के जगह पे -1, मतलब x बराबर -1, तो सोचो कि x उधर जाके +1 बराबर 0। अच्छा इसका मतलब ये हो गया ना
कि x+1 से इसी से भाग दिया गया होगा। हम लोग भागा इक्वेशन देते हैं। अरे पिछला 2-3 क्वेश्चन पे जोड़ डालो, क्वेश्चन पे नहीं तो दिमाग पे जोड़ डालो कि भागा ऐसा कैसे देते थे, x+1 से x-2 से। पहले यही लिखल रहता था और यहाँ इतना लिखल रहता था तो कहते थे कि x+1 बराबर कौची, फिर बोलते थे x बराबर -1, मतलब रिटर्निंग जाते थे। अब ऊपर से करने आ रहे हैं नीचे, यानी x+1 से ही भागा दिया गया होगा। अर्थात बोलो ना कि x+1 से जब भागा दिया गया होगा तो x+1 से भाग देने पर शेषफल कितना आया ये बता। 0 नहीं ना, वो तो सूर्यम लिखल है। कितना शेषफल बराबर कितना 3 बन गया। क्वेश्चन में कोची पूछ रहा था, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोची पूछ रहा था x+1 से भाग देने पर, x+1 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। नहीं समझ में आया लिखो बताते, नहीं समझ में आया लिखिए बताते। जब तक हम खुद नहीं समझा देंगे तब तक अपने हम चैन से नहीं बैठेंगे। 5वां एक और क्वेश्चन है, देखो जो छापना है, जिसको छापना है वो छापे दो, जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन लिखेगा, यदि बहुपद px के लिए, यदि बहुपद px के लिए, यदि बहुपद px के लिए p -2/3 लिखेला आता है ना, p और ब्रैकेट में घेर के -2 पीछे लिख लिया तो नहीं। यदि बहुपद px के लिए, यदि बहुपद px के लिए p -2/3, हम समझ सकते हैं 9वां के मैथ है, 10वां के ऑब्जेक्टिव में आता है। p -2/3 बराबर 0, मतलब तुमको लिखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा x के जगह पे कितना बैठा है, और जैसे ही -2/3 बैठा है तो शेषफल कितना आ गया, नहीं 0 बोले हैं। इसका ये मतलब हो गया कि x के जगह पे अगर -2/3 रखेंगे तो शेषफल आ गया है, और शेषफल 0 आने के मतलब है कि वो जो -2/3 है वो शून्य अंक है। शून्य जिस मान को रखने पर पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए वो अंक कहलाता है। हम समझा रहे हैं और वो दनादन छाप रहा है। समझाना इन द सेंस मैथ में कुछ होता है बाबू, तू लिखे में लगल है। आज आते के साथ में बोले कि मजाक करना, हंसी मजाक उड़ाना, मतलब प्यार प्यार से बोलना, एकदम मीठा मीठा बोलना, प्यारे बच्चों बना लो, प्यारे बच्चों लिख लो, प्यारे बच्चों, हम मतलब गुस्सा नाम के एकदम चीज़ नहीं होना चाहिए एकदम। देखो वो सब हमसे नहीं होगा, पढ़ाते वक्त गारंटी हम नहीं लेते हैं। अगर आप गलती कीजिएगा फिर भी प्यारे बच्चों गलती मत करो, प्यारे बच्चों, ये हम गारंटी नहीं लेंगे आपसे, इस बात की गारंटी हम आपको नहीं देंगे। पढ़ाते वक्त हो सकता है कभी कभी डांटेंगे, दबा देंगे, कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा तो थोड़ा मना भी करेंगे। अगर हद से ज़्यादा किया तो फिर 2-4 को लेमन जूस भी दे देंगे, ठीक है। वो जिसको पढ़ा है उसको मालूम है कैसन लेमन जूस होता है, 6 सर के जो टॉफ़ी कैसन मिलता है पता है। जकरा जकरा पढ़ा है वो आजीवन भर नहीं भूलेगा, याद रखेगा कि कोई था, वो भी कोचिंग में मास्टर था, स्कूल की बात अलग है। इसलिए हम आपको प्यार से बोले, याद शुरू से बोल रहे हैं कि एक गारंटी हम नहीं लेंगे। हाँ, पढ़ाने की गारंटी लेंगे, सिखाने की गारंटी लेंगे। आप पढ़ के जाइए, पढ़ के आइए, और ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे बना के दिखाइए। इसलिए लिखो 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 प्यारे बच्चों लिखो, ठीक है। इस बात की हम गारंटी कभी नहीं लेंगे कि हम तुम लोग को पूरा भर भर के प्यार देंगे। भर भर के जो हम देने आए हैं वो देंगे। हम जो देने आए हैं मैथ सिखाना, वो सिखा के जाएंगे। बाकी अच्छा से बोले, हंस के बोले, पूरा एकदम प्यार प्यार से, मीठा मीठा से बोले, इस बात की गारंटी नहीं लेंगे। हम 1000 बार ऑफलाइन में बोलते हैं, आज यूट्यूब पर भी बोल रहे हैं कि इस बात की गारंटी हम यूट्यूब पर भी नहीं लेंगे। कि आप मुस्कुराते क्या, ऐसा नहीं लेंगे इस बात की गारंटी। हम आए, पढ़ाएं, जाएंगे। लिखिए, आज यूट्यूब पे भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा मीठागिरी हम नहीं दिखाएंगे। आप गलती कीजिएगा तो हम बोलेंगे हैं। यदि बहुपद px के लिए, फिर से रिपीट करते हैं, लिख लो। यदि बहुपद px के लिए p - 2 बोल दिए हैं कि नहीं, आधे बोले, p - 2/3 बराबर 0, तो बहुपद px का गुणनखंड लिखें।
बहुपद px का एक गुणनखंड लिखें। बहुपद px का एक गुणनखंड लिखें। मेन क्लास रिकॉर्डिंग रहता है ना, रिकॉर्डेड, तो अब किसी का फ़ोन हम नहीं उठा सकते। फ़ोन कर चले नहीं मिटाते, अगर ही मिटा देंगे तो फिर अगला कैसे समझाएंगे, क्योंकि इसी के जैसा तो पचमा। फिर से यहाँ पर कंपेयर करना, x के जगह कितना बैठाए थे, कितना आया, ये 3 क्या है, 3 क्या है, 3 शेषफल है। अगर शेषफल 3 आया है मतलब कि पूरा पूरी नहीं कटा है, शेषफल 3 आया मतलब पूरा पूरी, और अगर पूरा पूरी नहीं कटे तो बोलना कि गुणनखंड नहीं है, पूरा पूरी नहीं कटे तो बोलना गुणनखंड। गुणनखंड अरे किसको बोलेंगे गुणनखंड, इसको 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 x + 1 गुणनखंड, x + 1 गुणनखंड। हाँ एजा काहे लिख रहे हैं, एजे बोलिए ना। अच्छा चलो भाई एजे बोलते हैं, x + 1 गुणनखंड। मतलब दिमाग में इतना तो फिट रहे कि हाँ भाई गुणनखंड काहे ने है, क्योंकि ये सब छोड़ो ना, हम शुरू में देख लिए कि -1 बराबर कितना, मतलब x के जगह कितना बैठा है -1, तो बराबर में कितना आया, 3 आने के वजह से बोल रहे हैं कि गुणनखंड। क्योंकि 3 के जगह पे अगर 0 आता, 3 के जगह पे, तो बोलते शेषफल कितना। अरे ये 3 आवे चाहे 5 आवे चाहे 6 आवे चाहे 2 आवे चाहे 0 आवे, कुछ आवे, उसको हम क्या बोलबे, मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे। आइजा शेषफल कितना आया है 3, अगर शेषफल 0 आता तब नहीं बोलते। है पचमा में है, गौर से देखो पचमा में है p, बोलो कितना, -2/3 बराबर 0। 1 मिनट, ये बहुपद px के लिए है, बहुपद px के लिए है या py के लिए, px लिखल उसमें, ऐसा लिखल है कि बहुपद px, उसमें देखो कैसा लिखल है ना, बहुपद px के लिए। इसका ये मतलब है कि x होना चाहिए था, जहाँ पे होना क्या चाहिए था, px, x है ना, x के जगह आप कितना है -2/3। चलो हम देखो यहाँ देखो -2/3 को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि -2/3 शून्यक है। काहे कह सकते हैं, उधर काहे नहीं बोले तो शून्यक है। अरे ये अलग चीज़ है, कोई पता चले कि वही देखा एजा पर भी बोले लगे कि -1 शून्यक है, गलत बोल रहे हैं, एजा शून्यक नहीं। अच्छा ओजा काहे शून्यक है, अरे शून्यक तब बोला जाता है जब शेषफल कितना आ जाए, शून्य, हिंदी में बोलो शून्य, जब शेषफल क्या आ जाए शून्य, तब बोलेंगे शून्य। यहाँ शेषफल कितना था, इसलिए वहाँ पे शून्यक हम लिखवे नहीं किए, एजा हम खुद लिख दिए हैं कि x बराबर -2/3 है क्या, काहे शून्य खबरी बोले, क्योंकि जब हम -2/3 रखेंगे x के जगह पे तो शेषफल कितना आएगा, शून्य। शेषफल कितना आएगा, शून्य आएगा। 0 जो बोलते हैं इंग्लिश से, हिंदी में शून्य बोलते हैं, शून्य आएगा, इसलिए तो कह रहे हैं कि शून्यक है। अच्छा तो ठीक है, 3 को इन्हें भेजिए, 3 को इन्हें भेजिए, 3x बराबर में कितना, तो 3x इन्हें आके +2 बराबर, यहाँ पे रुको, अगर हम कह रहे हैं कि -2/3 शून्यक है तो ये कोई नहीं रोकेगा बोलने से, इसको बोलना ही पड़ेगा। क्या, इसको बोलना ही पड़ेगा, क्या बोलेंगे। अरे आज अभी कहीं लिख रहे थे हम, भुला तो गए, ऐसा लिखे थे फिर भूल गया, ऐसा ना जल्दी जल्दी बोलता है ना। देख x बराबर 2 और ये खुद कह रहे हैं कि 2 क्या है, तो इसका गुणनखंड बोलो, कोई इसमें से कोई भी बोलो, जिसको आता है बोलो। x -2 बराबर 0, यानी x -2 इसका क्या होगा। अच्छा फिर से देखना, x बराबर -1, अब -1 को हम खुद कह रहे हैं, -1 को हम खुद बोल रहे हैं कि शून्यक है, तो गुणनखंड बोलो इसमें से कोई भी। x + 1 बराबर 0, मतलब x + 1 क्या है। अच्छा यहाँ देखना, x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 मान लेते हैं, -2 शून्यक है, तो गुणनखंड बोलो x + 2 बराबर। अब कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चल जाता है, आपको पता कैसे चल जाता है कि x बराबर 2 शून्यक है, आपको कैसे समझ में आता है कि x बराबर -1 शून्यक है।
आपको कैसे पता चल गया कि x बराबर जो भी है वो शून्य का? हमको नहीं पता चलता है। सच बोले तो हमको पता वो खुद लिख ले रहता है, वो खुद लिख ले होगा। जैसे यहाँ पर आप -1 को शून्य कहे बोले, वो लिख ले था कि जब हम x के जगह आप -1 रखते हैं तो शून्य नहीं आता है। शून्य, इससे समझ में आ गया कि -1 शून्य का। अगर शून्य आ जाता तो कहते हैं शून्य का, तो शून्य वो खुद लिख ले रहता। ये जब ये खुद कह रहा कि जब हम x के जगह पे -2/3 रखे तो कितना आ गया? इसका मतलब हम क्या हैं? हम नहीं, मतलब ये बोल रहा है कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ? शून्यक हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ क्या कर देता हूँ? जीरो नहीं, शून्य। हिंदी में बोलो, शून्य। मैं जहाँ पर जाता हूँ मैं शून्य कर देता। इसका मतलब मैं क्या हूँ? ये बोल रहा मैं शून्यक हूँ। अगर ये शून्यक है, तेरा हल वल करके जो जीरो लिखाएगा इसको क्या बोलेंगे? यानी बताइए इस बहुपद का गुणनखंड कितना होगा? बन गया 3x प्लस बराबर 0 नहीं बोलना, 3x + 2 खाली बोलना। बाकी 5 के बाद छठा कल आ जाएंगे किताब।